Hello, bachcho, let's read this question. The question says, number A, what is a neuron? Draw a label diagram of a neuron. Question B, what is a synapse? What happens at the synapse between two neurons? How are the messages carried across a synapse? Explain with the help of a label diagram. So इस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन का एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी है और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइनेप्स क्या है। दो न्यूरॉन्स के बीच जो साइनेप्स होते हैं उसमें क्या होती है, ये मैसेजेस साइनेप्स से कैसे वो कैरिड होती है, कैसे पास करती है, और ये जो साइनेप्स का ये जो फेनोमेना है इसको एक लेवल डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगी। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है न्यूरॉन। सबसे पहले जानेंगे कि न्यूरॉन क्या है। बेसिकली ये जो न्यूरॉन है ये नर्वस सिस्टम का यूनिट होते हैं। कैसे यूनिट? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of the nervous system। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये जो न्यूरॉन होते हैं इसको हम लोग नर्व सेल भी बोल सकते हैं। ये न्यूरॉन और नर्व सेल का 3 कंपोनेंट्स होता है। ये जो कंपोनेंट्स है वो एक है सेल बॉडी, एक रहता है सेल बॉडी, दूसरा होते हैं डेंड्राइट्स, और उसके साथ साथ रहता है एक्सन। ये जो 3 पार्ट्स है इससे बना हुआ होता है एक न्यूरॉन। हमें एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये है नंबर ए। इसका एक लेवल डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले ये जो न्यूरॉन है वो कैसा दिखता है वो हम लोग देखेंगे। इसमें पहले हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो है ये सेल बॉडी। सेल बॉडी कैसे दिखते हैं? सेल बॉडी में बेसिकली एक न्यूक्लियस रहता है, ये एक सेल होता है। एक न्यूक्लियस रहता है और यहाँ पे ये जो सेल है ये कुछ ऐसे होते हैं, ये ऐसा, और यहाँ से जो है ये सारे होते हैं डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स के बाद हम लोग लेबलिंग में आते हैं। ये जो है ये है ये सेल बॉडी से ये एक्सटेंडेड पोर्शन, ये होते हैं एक्सन, और ये लास्ट में होते हैं नर्व एंडिंग। एक्सन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ शीत लहर रहती है। ये होते हैं वो शीट्स, ये एक्सन पोर्शन में होते हैं। ये रहा, यहाँ पे ये है इसका न्यूक्लियस। अगर हम लोग यहाँ पे इसका जो लेवलिंग है वो देख लेते हैं। ये है डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स पोर्शन, ये जो है ये है एक्सन पोर्शन, और ये जो है ये पूरा जो बॉडी है ये है सेल बॉडी। ये होते हैं सेल बॉडी।
और बीच में है इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे ये जो सारे है ये है नर्व एंडिंग। सो ये रहा न्यूरॉन। ऐसे ही जो नर्व सेल्स है वो क्या करता है, जो जो मैसेजेस होता है, जो नर्व इम्पल्स होता है उसको कैरी करता है एक सेल से और एक सेल में। नेक्स्ट आते हैं जो है वो है बी। नंबर बी में बोला गया है पहला, व्हाट इज अ साइनेप्स। सो साइनेप्स क्या है पहले वो जानते हैं। ये जो साइनेप्स होते हैं ये बेसिकली कुछ गैप्स होते हैं। साइनेप्स मतलब गैप्स। कैसा गैप्स? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक गैप्स होते हैं। अब ये गैप्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होते हैं दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच। सो माइक्रोस्कोपिक गैप्स बिटवीन, कहाँ पे? पेयर्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के बीच, दो न्यूरॉन्स के बीच होता है और यहाँ से क्या होता है, ये जो नर्व इम्पल्सेस है वो एक न्यूरॉन से और एक न्यूरॉन्स में ये पास होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ये दो न्यूरॉन्स के बीच जो साइनेप्स है वहाँ पे क्या होती है। बेसिकली ये साइनेप्स में अभी जो मेंशन किए हैं वो है कि ये जो नर्व इम्पल्सेस होती है, नर्व इम्पल्सेस होती है, ये जो नर्व इम्पल्सेस है ये नर्व इम्पल्सेस क्या होती है? पास होती है एक न्यूरॉन से और एक। बेसिकली ये जो नर्व इम्पल्स होती है ये एक जो एक्सन हो, एक एक न्यूरॉन का जो एक्सन होती है उसके टर्मिनल एंड में वो क्या होता है, आते हैं। फिर वहां से क्या हो जाते हैं, दूसरा जो जो नर्व होता है वो नर्व सेल में वो पास ऑन हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये पूछा गया है कि ये मैसेजेस कैसे पास होती है। बेसिकली ये जब नर्व इम्पल्स कोई एक एक्सन का टर्मिनल एंड में आते हैं तब कुछ केमिकल, यानी कि उसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। वो केमिकल्स का नाम क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं और ये जो केमिकल्स होते हैं ये साइनेप्स को क्रॉस कर सकता है और ये एक इम्पल्स स्टार्ट कर सकता है नेक्स्ट न्यूरॉन में और वहां से जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहां पे। सो ये बेसिकली कैसे होते हैं, एक जंक्शन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि एक एक्सन के साथ वो शुरू होती है। सो ये रहा एक जो जो न्यूरॉन है उसका एक्सन है, ये रहा वो एक्सन। अब यहाँ पे हमें एक्सन टर्मिनल यहाँ पे ड्रॉ करनी है। सो एक्सन जो टर्मिनल होती है वो होते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे कुछ कुछ गैप्स होते हैं। ये गैप्स कैसे होगा वो यहाँ पे देखते हैं। ये गैप्स कुछ ऐसे रहता है। ये कुछ इस तरह से गैप्स रहते हैं। अब ये है एक्सन टर्मिनल। एक्सन टर्मिनल। अब यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होगा। वो केमिकल्स कैसे रहेगा, ये रहा वो केमिकल्स। ये जो केमिकल्स है ये केमिकल्स बेसिकली क्या है, यही होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ये है केमिकल्स। अब ये जो नेक्स्ट जो यहाँ पे
जो न्यूरॉन है, मान लेते हैं ये वो न्यूरॉन है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रेड जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं वो होते हैं रिसेप्टर्स। अब क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन्स। सो ये जो सेंस ऑर्गन है जब टच होती है डेंड्राइट के साथ कोई एक सेंसर है न्यूरॉन का, तब क्या हो जाता है, एक स्टिमुलस यहाँ पे एक्ट करता है। और ये स्टिमुलस किसके साथ एक्ट करेगा? ये रिसेप्टर के साथ। अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तब क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये रिसेप्टर में प्रोड्यूस हुआ। ये इम्पल्स क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। कहाँ से? डेंड्राइट से सेंसरी न्यूरॉन तक, वहां से इसका सेल बॉडी तक, देन एक्सन में जाएगा। सो जब ये एक्सन का एंड में आता है एक सेंसरी न्यूरॉन का, तब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये वो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है? रिलीज करता है। कहाँ पे? साइनेप्स में। सो तब ये जो साइनेप्स के अंदर जो है ये देन क्या करेगा? साइनेप्स से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो केमिकल्स है ये यहाँ पे बाहर आ चुका है। ये बाहर आ जाता है और एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करता है? नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके उसका उसका जो डेंड्राइट्स है वहां पे वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिमिलर वो स्टार्ट कर देता है। फिर डेंड्राइट से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देन सेल बॉडी में जाते हैं, देन फिर से वो एक्सन में चले जाते हैं सेकेंड न्यूरॉन का। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक न्यूरॉन से लेके और एक न्यूरॉन में ये ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।